आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 35 जियांग ये की ताकत। तारांकन 960 किलोग्राम। दाढ़ी वाले शिक्षक ने आश्चर्य से जियांग ये की ओर देखा। गति भी 19 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो गई है, जो साधना तकनीक के लगभग पूर्णता स्तर तक पहुंच गई है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन का मानक 1000 किलोग्राम और 20 मीटर प्रति सेकंड है। बेशक ये नियमित कक्षा के छात्रों के लिए है। उन्नत वर्ग के लिए 1500 किलोग्राम 25 मीटर प्रति सेकंड की गति साधना तकनीक में पूर्णता का मानक है, क्योंकि उन्नत वर्ग के छात्रों का शरीर बेहतर होता है। हालांकि कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं नियमित कक्षा मानकों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। जियांग ये का डेटा पहले से ही इस मानक के करीब पहुंच चुका है। क्या सत्र के अंत में हुए मूल्यांकन में उसका वजन 600 किलोग्राम से थोड़ा अधिक नहीं था? इतनी जल्दी सुधार कैसे हुआ? उसने ये कैसे किया? कक्षा में सिसकियों की आवाज गूंज उठी और सभी छात्र सदमे में थे। वेन युएहुई भी हैरान था। उसने अनुमान लगाया था कि उनके बीच का अंतर बढ़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। केवल जियांग यही जानता था कि हालिया परीक्षण उसकी पूरी ताकत नहीं थी। अगर मैं गेल स्टेप का उपयोग करता हूं, तो मेरी गति 35 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो सकती है, जियांग ये ने खुद को सोचा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो ये बहुत संदिग्ध होगा। किसी को भी पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। मूल्यांकन जारी रहा। 30 मिनट बाद मार्शल आर्ट मूल्यांकन का तीसरा आइटम वास्तविक युद्ध मूल्यांकन शुरू हुआ। जियांग ये पर इस आकलन के लिए भी कोई दबाव नहीं था। दाढ़ी वाले शिक्षक ने कॉलेज परीक्षा मानक का पालन किया, जो सभी के साथ अखाड़ा मैच आयोजित करने के लिए कल्टीवेशन तकनीक ग्रेट सक्सेस की ताकत का उपयोग कर रहा है। जब मंच संभालने की बारी जियांग ये की थी, इस बार वह पीछे नहीं हटे। तुरंत 8 थंडर साउंड्स फिस्ट को उजागर किया। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या इस येलो टियर मिडल लेवल आर्ट तकनीक का उपयोग करके वह प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। बूम! जियांग ये की आभा गड़गड़ाहट की तरह थी। उसकी आकृति चमक रही थी, मुट्ठी की हवा बह रही थी, एक अविश्वसनीय रूप से भयंकर गति के साथ छेद कर रही थी। अचानक बिजली कड़कने जैसी आवाज सुनाई दी। टकराना! दाढ़ी वाले शिक्षक ने मुक्के से उस पर जोरदार प्रहार किया। ये शक्ति! दाढ़ी वाले आदमी की आंखों में हैरानी झलक रही थी। यह 1000 किलोग्राम से भी अधिक है। सामान्य तौर पर वास्तविक युद्ध में ऐसा अक्सर नहीं होता है कि कोई व्यक्ति परीक्षणों के दौरान प्राप्त उच्चतम स्तर का प्रदर्शन कर सके। आखिरकार परीक्षणों के लिए तत्परता और तैयारी की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तविक युद्ध परीक्षणों में तत्काल क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। युद्ध में परीक्षा स्तर से आगे निकलना बहुत ही दुर्लभ। बुरा नहीं, बच्चे, दाढ़ी वाले शिक्षक ने अचानक मुस्कुराते हुए जोर से कहा, मुझे हराने की कोशिश करो। ये कहते ही उसकी मुक्केबाजी की तकनीक अचानक भयंकर हो गई। बूम! दाढ़ी वाले आदमी ने एक के बाद एक कई मुक्के मारे। हर मुक्का जियांग ये के पिछले स्तर के बराबर था। जैसे एक के बाद एक पहाड़ जियांग ये की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हों, अंतहीन रूप से। जियांग ये को तुरंत बहुत दबाव महसूस हुआ। सौभाग्यवश उसकी 8 गर्जना ध्वनि वाली मुट्ठी प्रवेश के करीब थी। मुट्ठी की धार शक्तिशाली और बेजोड़ थी, जो बल बनाम बल की स्थिति में लचीलापन बनाए रखती थी। 3 मिनट बाद डिंग! घंटी बजते ही दाढ़ी वाले शिक्षक और जियांग ये ने एक साथ लड़ना बंद कर दिया। 3 मिनट का समय कॉम्बैट स्को का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त था। जियांग ये दाढ़ी वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 मिनट तक बिना हारे डटे रहने वाला पहला छात्र भी था। तुम्हारा अष्टम ध्वनि मुक्का लगभग शुरुआती स्तर का है ना? दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जियांग ये की ओर देखा। उसने इस उच्च स्तरीय कला तकनीक को पहचान लिया। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, बस थोड़ी सी कमी है। दाढ़ी वाले शिक्षक ने ये सुना और दिल से प्रशंसा करते हुए कहा, 1 महीने में ही लगभग प्रवेश स्तर तक पहुंच गए। आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। यह एक पीले स्तर की मध्य स्तरीय कला तकनीक है, जिसकी साधना काफी कठिन है। इतनी तीव्र समझ, इतनी तीव्र युद्ध क्षमता किसी सामान्य कक्षा के छात्र की तरह बिल्कुल नहीं। शिक्षक बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। जियांग ये ने विनम्रता से कहा, इसे जारी रखें। उम्मीद है कि आप जल्द ही एक उन्नत कक्षा में मिलेंगे। दाढ़ी वाली शिक्षिका मुस्कुराए। जियांग ये ने अपने हाथों को पकड़ लिया और मंच से चलने के लिए मुड़ गया। पूरी कक्षा ने उसे प्रशंसा और श्रद्धा से देखा। यहाँ तक कि उनके दोस्त वेन युहुई भी। उनकी निगाहें सम्मान की ओर बढ़ गईं। जब अंतर काफी बड़ा होता है, तो ईर्ष्या नहीं होती है, केवल शुद्ध विस्मय पैदा होती है। जल्द ही 3 परीक्षणों के कुल स्कोर सामने आए। पहला स्थान है जियांग ये 340 अंक। दूसरा स्थान है ली झेचाओ 310 अंक।
तीसरा स्थान जू सिसी। जियांग ये ने निस्संदेह कक्षा में पहला स्थान हासिल किया। हालांकि अभी भी एक वर्चुअल स्टारी स्काई मूल्यांकन शेष है, कक्षा 9 में कोई भी उसकी युद्ध क्षमता को पार नहीं कर सकता है। फिर भी जियांग ये का ध्यान कक्षा 9 में नहीं था, लेकिन पूरे ग्रेड पर मैं प्रगति कर रहा हूं, इसलिए उन्नत वर्ग के लोग भी हैं। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने 2 महीने में कितनी प्रगति की है। कुछ ही देर बाद कक्षा 9 के छात्र कक्षा से बाहर निकले और वर्चुअल स्टारी स्काई मूल्यांकन के लिए तैयार होकर गोलाकार इमारत की ओर चल पड़े। गोलाकार इमारत हॉल की 3 विशाल डिस्प्ले स्क्रीन पर तीनों ग्रैंड की रैंकिंग वास्तविक समय में दिखाई जा रही थी। जियांग ये अब सीनियर ईयर में है। उसने सीनियर ग्रेड की डिस्प्ले स्क्रीन की ओर देखा। प्रथम स्थान झाओ किंगली 750 अंक, द्वितीय स्थान लिन मियाओ मियाओ 695 अंक, तीसरा स्थान वांग जियांग 670 अंक, झाओ किंगली 750 अंक। जियांग ये मन ही मन हैरान रह गया। सत्र के अंत में हुए मूल्यांकन में उसके 710 अंक थे। उसने गर्मियों की छुट्टियों में 40 अंक बढ़ा लिए। सिर्फ 40 अंकों को मत देखो, जितना अधिक स्कोर होगा उसमें सुधार करना उतना ही कठिन होगा। 90 अंकों से 100 अंकों तक सुधार करना 0 अंकों से 10 अंकों तक सुधार करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। झाओ किंगली के 700 से अधिक अंक है। इस तरह की सुधार दर वास्तव में भयावह है। प्रति माह 100,000 युआन खर्च करना वास्तव में बहुत अच्छा मूल्य है, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। झाओ किंगली के अलावा लिन मियाओ मियाओ और वांग जियांग दोनों ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। उसने कक्षा के 100वें स्थान की ओर देखा। 100वां स्थान 450 अंक। जियांग ये ने हल्के से सिर हिलाया। इस आकलन के साथ वह शायद इस श्रेणी के शीर्ष 100 में शामिल हो जाए। आधे घंटे बाद अंत में कक्षा 9 के छात्रों के मूल्यांकन का समय आ गया था। सिस्टम रैंकिंग भी समूह आधारित थी, जिसमें प्रति समूह 5 लोग शामिल थे। वर्चुअल स्टारी स्काई में प्रवेश करने के बाद जियांग ये के समूह ने आधिकारिक तौर पर शैडो रेस का शिकार करने की चुनौती शुरू कर दी। जियांग ये की वर्तमान क्षमता के साथ वह आसानी से तीसरे स्तर पर पहुंच गया। 5 शैडो रेस शिशु रूपों का सामना करना पड़ा। पिछली बार भी वह इसी स्तर पर हार गया था, लेकिन अब जियांग ये की ताकत में काफी सुधार हुआ है। 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी का अभ्यास करने के बाद वह छाया जाति को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जियांग ये ने लगातार मुंह के मारे मानो बारिश की बूंदों की तरह फूट रहे हों। मंद गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ एक छाया जाति उसके द्वारा पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई। भाई जियांग बहुत मजबूत है। बहुत अद्भुत। एक शैडो रेस को घेरते समय टीम के 4 साथियों पर काबू पाया जा रहा था, लेकिन जियांग ये की बेजोड़ ताकत को देखकर उनका खून उबल गया। 1 सिर, 2 सिर, 3 सिर। जल्द ही जियांग ये ने तीसरे स्तर में शैडो रेस के सभी 5 प्रमुखों को नष्ट कर दिया। बस जैसे ही तीसरा स्तर समाप्त हुआ, आसपास का स्थान अचानक लाल बत्ती से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी चुनौती आ रही है। चौथा स्तर, जमीन से 10 काली आकृतियां उठीं। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा 2 मीटर से अधिक लंबा था। ये शैडो रेस शिशु रूप भी थे, लेकिन बहुत मजबूत किशोर रूप के करीब। ये लड़ाई निस्संदेह बेहद कठिन थी। जियांग ये ने अपनी मुठ्ठियां घुमाई, अपनी सारी ताकत लगाते हुए इन शैडो रेस से लड़ते हुए। लेकिन इस बार उनके पास उन 4 साथियों की देखभाल करने का समय नहीं था। बहुत जल्द सभी 4 टीम के साथियों की शैडो रेस घेराबंदी के तहत मृत्यु हो गई। जियांग ये ने 10 शैडो रेस के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी। वह पहले ही कई छोटी शैडो रेस को मार चुका था, लेकिन 2 मीटर लंबी शैडो रेस बहुत शक्तिशाली थी। हर झटके से जियांग ये का खून खौल उठता था, उसकी बाहें सुन्न हो जाती थीं। दहाड़। 2 मीटर लंबी शैडो रेस से आने वाली एक दहाड़ सुनाई दी, जिसका अन्य शैडो रेस की तुलना में दिमाग पर बहुत मजबूत प्रभाव पड़ा। यहां तक कि जियांग ये की मार्शल आर्ट विल भी अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से सम्मानित की गई थी, प्रभावित हुई थी। अगले ही पल शैडो रेस के एक समूह ने भयंकर हमला किया। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये हमला असाधारण रूप से भयंकर था। जियांग ये भागने में लगभग असमर्थ था। लेकिन इस हताश स्थिति के बीच जियांग ये की इच्छा अचानक फट गई। लगभग हताश प्रहार के साथ उसकी मुट्ठियां जबरदस्ती तोड़ दी गईं। बैंग बैंग। 2 गड़गड़ाहट की आवाज अचानक फट गई। जियांग ये थोड़ा स्तब्ध था। बूम। अगले ही पल उसके मुंह से 3 शैडो रेस चकनाचूर हो गईं। यहां तक कि 2 मीटर ऊंची शैडो रेस का कंधा भी टूट गया था। हालांकि जियांग ये का दिल भी शैडो रेस से छेद दिया गया था। उसका शरीर धीरे धीरे गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियांग ये के पैनल पर 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी में बदलाव आया था।
8 गड़गड़ाहट की आवाजें, मुट्ठी प्रवेश नहीं, 99% प्रवेश, 1%। एपिसोड 36 क्राउचिंग ड्रैगन। आभासी तारों वाले आकाश का मूल्यांकन समाप्त हो गया, लेकिन जियांग ये तुरंत बाहर नहीं निकले, इसके बजाय आभासी स्थान के भीतर रहने का विकल्प चुना। उसने अपने हाथों की ओर देखा। प्रवेश। जियांग ये का चेहरा आश्चर्य से भर गया था। बस एक क्षण पहले ऐसा लग रहा था कि उसने एक एपिफेनी का अनुभव किया है, जो अपनी मुट्ठी तकनीक में एक नए दायरे में प्रवेश कर रहा है। लड़ाई के दौरान सफलता, लेकिन युद्ध में तोड़ना हमेशा प्रतिभाओं के लिए आरक्षित रहा है। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? वास्तविकता कोई उपन्यास नहीं है। इसके अलावा जियांग ये ने पहले महसूस किया था कि उनकी मुट्ठी तकनीक में एक अड़चन आई थी, जिसे सुधारने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी और एक आकस्मिक क्षण को तोड़ने की आवश्यकता थी। और अब उसने पलक झपकते ही इसे पार कर लिया। सिस्टम के गणना अंतराल का लाभ उठाते हुए जियांग ये ने अपने दिल के भीतर उमड़ने वाले अजीब बदलाव को महसूस करते हुए अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ ली। आभा का एक किनारा उसके मेरिडियन के माध्यम से बह रहा था, जो उसके पूरे शरीर को पार कर रहा था। सांस लेने की तकनीक की सहायता से जियांग ये ने जल्दी से खुद को दायरे में डुबो दिया। मुट्ठी का रुख फूट पड़ा। बूम बूम, मुट्ठी की हवा हवा में टूट गई। 2 गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ एक के बाद एक फूट पड़ी, सुस्त अभी तक बहरा हो गई, मानो सच्ची स्वर्गीय गड़गड़ाहट गूंज रही हो। 8 थंडर मूठ लगती है, गड़गड़ाहट रास्ता खोलती है, बुरी आत्माओं को दबाती और मारती है। जियांग ये ने अपनी मुट्ठी घुमाना जारी रखा। एक के बाद एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज आए, ध्वनि तरंगे लगातार गूंज रही थीं। पर्याप्त गड़गड़ाहट ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होना इस उच्च स्तरीय कला तकनीक में दक्षता का प्रतीक है। और अगर कोई लगातार गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न कर सकता है, तो 2 से अधिक इसे प्रविष्टि माना जाता है। एक मौके से कई गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाना केवल ध्वनि में अंतर नहीं है, ये स्टैकिंग पावर का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जितनी अधिक लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आती है, शक्ति उतनी ही मजबूत होती है, ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। सचमुच प्रवेश किया। जियांग ये ने धीरे धीरे अपनी मुद्रा बदली, उसकी आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं। शुरू में उनकी योजना के अनुसार प्रवेश करने में आधे महीने से अधिक का समय लग सकता है, लेकिन अब एक आभासी लड़ाई ने ही उन्हें सफलता हासिल करने में मदद की है। क्या ये धारणा में 50% की वृद्धि के कारण है? जियांग ये ने सोचा। पहले जियांग टीम ने उसके पैर धोए, जिससे संत स्त्री सेवक के रूप में उपलब्धि अनलॉक हो गई, और साथ ही उसकी धारणा में स्थायी रूप से 50% की वृद्धि हुई। समझ में हुई इस महत्वपूर्ण वृद्धि ने न केवल उनकी साधना को गति दी, लेकिन साथ ही इसने उन्हें युद्ध के दौरान सफलता हासिल करने का अवसर भी प्रदान किया। क्या प्रतिभाशाली होने का एहसास ऐसा ही होता है? जियांग ये ने हैरानी से कहा। यह बहुत ही सुकून देने वाला है। ऐसी अफवाह है कि ताओ बोन से भी ऊपर के शीर्ष प्रतिभावान, वे अद्वितीय प्रतिभावान लोग खाते पीते समय भी विभिन्न लोकों को पार कर सकते हैं। हालांकि अब वह इतना उग्र नहीं है, लेकिन उसने इसका थोड़ा बहुत अनुभव जरूर किया है। हालांकि अभी अभी हुई लड़ाई को याद करते हुए जियांग को अभी भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। शैडो रेस वाकई बेहद परेशानी वाली है। जियांग ये ने 2 मीटर ऊंचे शैडो रेस के बारे में सोचा। 2 मीटर की लंबाई को अभी भी शिशु शरीर की श्रेणी में ही माना जाता था। केवल 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना ही किशोर अवस्था में प्रवेश करने के योग्य माना जाता है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि लंबा होना ही ताकतवर होना है। शैडो रेस के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद उनके शरीर का आकार धीरे धीरे कम होता जाता है। वयस्क शैडो रेस के सदस्य आमतौर पर मनुष्यों के समान आकार के होते हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिशु अवस्था में लंबा होना निश्चित रूप से अधिक मजबूत होने का संकेत देता है। यहां तक कि 2 मीटर ऊंचे शिशु शैडो रेस के शरीर को संभालना भी जियांग ये के लिए बेहद परेशानी का सबब था। मुक्केबाजी की तकनीक के शुरुआती स्तर तक पहुंचने के बावजूद अगर उसे अब फिर से इसका सामना करना पड़े, तो उसके पास जीत का कोई मौका नहीं होगा। वास्तविकता में प्रकट होने वाली शैडो रेस मूल रूप से किशोर अवस्था में है। जियांग ये का मन भारी था। अगर कोई अप्रत्यक्ष आपदा आती है, तो यह अन शहर के लिए एक विनाशकारी घटना होगी। इससे पहले उसने सिर्फ इतना सुना था कि शैडो रेस भयानक होती है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अब उसकी ताकत बढ़ने के साथ वह शैडो रेस से और भी अधिक सावधान था। बस इसी समय सिस्टम ने गणना पूरी कर ली थी। सबसे अच्छा नुकसान जियांग ये, सर्वश्रेष्ठ दृष्टि जियांग ये, सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स विलह जियांग ये,
14 शैडो रेस को मार डाला, 29 मिनट लगे। टीम की औसत हताहत दर 79%। एक ग्रुप एमवीपी जियांग ये 120 अंक। टीम के अन्य 4 साथियों ने भी चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद 60 से ऊपर का स्कोर हासिल किया। वास्तव में भाई जियांग का अनुसरण करना संतोषजनक है। भाई जियांग, मैं आपको बाद में पीने देता हूं। टीम के सभी 4 साथी जियांग ये के बहुत आभारी थे। सहजता से जीतने का एहसास भी बहुत सुखद था। इस बीच बाहर के हॉल में बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन लगातार वरिष्ठ वर्ष की रैंकिंग को ताज़ा कर रही थी। इस समय रैंकिंग के अंत में एक अगोचर नाम बढ़ गया। रैंक 95, जियांग ये 460 अंक। ये जियांग ये है। हमारी कक्षा के किसी व्यक्ति ने इसे ग्रेड में शीर्ष 100 में बनाया। कक्षा 9 के छात्र जिन्होंने पहले ही मूल्यांकन पूरा कर लिया था, वे बहुत आश्चर्यचकित थे। जागृत जू सिसी ने भी अपने चेहरे पर राहत का भाव प्रकट किया। ऐसी प्रतिभा से हारना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपनी अदृश्य छाती को थपथपाया। खुशी है और चिंता है। हॉल के प्रवेश द्वार के पास लाल पोशाक में एक युवा लड़की की अभिव्यक्ति लगातार बदलती थी। जियांग ये ग्रेड रैंक 95। उसकी प्रगति इतनी तेज है। जेंग जुएकिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी, उसकी रैंक केवल 86 थी। हालांकि ये 10 रैंकों के अंतर की तरह लग रहा था, ये वास्तव में 5 बिंदु के अंतर से भी कम था। ये ज्ञात होना चाहिए, वह एक नवजात प्रतिभा थी और जियांग ये सिर्फ एक मूल प्रतिभा थी। उसकी ताकत अब लगभग उसे पकड़ रही थी। मुझे सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, मैं उसे पकड़ने नहीं दे सकता। जेंग जुएकिंग ने मन ही मन सोचा। उसने एक बार सक्रिय रूप से जियांग ये को चुनौती देने की कोशिश की थी। अगर जियांग ये ने उसे पकड़ लिया और उसे चुनौती दी तो वह वास्तव में एक जोकर होगी। कोई जोकर हो सकता है, लेकिन स्वेच्छा से कभी भी एक नहीं बनना चाहिए। हमारा एक निश्चित रुख है। एक ठंडी और अभिमानी युवती, जिसने शर्ट और हॉट पैंट पहन रखी थी, अपने बर्फ जैसे सफेद लंबे पैरों से पूरे हॉल को नीचे की ओर देख रही थी। थोड़ी ही दूरी पर एक युवक सुस्त भाव से खड़ा था। ये दोनों छात्र सीनियर ईयर में प्रथम स्थान पर रहने वाली झाओ किंगली और उसी वर्ष में तृतीय स्थान पर रहने वाली वांग जियांग थी। जियांग ये वांग जियांग ने ग्रेड रैंकिंग को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। इस 9वीं कक्षा ने सचमुच एक धुरंधर पैदा कर दिया है। उनके अनुसार जियांग ये का मौजूदा स्कोर निश्चित रूप से उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन उसने जियांग ये के पिछले अंकों की जांच कर ली थी। प्रगति की गति बहुत तेज थी। हालांकि 600 अंकों से नीचे सुधार करना काफी आसान था, फिर भी प्रगति की इस गति ने उन्हें कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? उस ठंडी और अभिमानी लड़की ने उसकी ओर एक नजर डाली। लड़की के पैर लंबे थे, उसका चेहरा बर्फ की तरह खूबसूरत था, लेकिन सबसे आकर्षक हिस्सा उसकी पतली कमर के ऊपर था, जहां उसकी कमीज के बटन उसकी छाती के ऊपर लगभग फटने ही वाले थे। कम से कम ई क्लास तो। वांग जियांग ने अनजाने में एक नजर डाली, लेकिन तुरंत ही नजरें हटा ली। उसने खांसते हुए कहा, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन डायरेक्टर झांग ने एक बार मुझसे कुछ कहा था। क्या? झाओ किंगली ने भौहें चढ़ा ली। वांग जियांग ने हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गहराई में छिपा हुआ अजगर कभी कभी अगोचर प्राणी ही बाद में नेता के रूप में उभरते हैं। ये सुनकर झाओ किंगली ने उपहास किया। तुम एक छिपे हुए अजगर? उसने वांग जियांग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तुमने शायद गलत सुना होगा, निर्देशक ने शायद एक अंतवासी ड्रैगन कहा होगा। वांग जियांग ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, अपनी मुट्ठी कसकर पीछे की ओर भींचे हुए मन ही मन सोच रहा था, रुको, मैं इस साल तीसरे स्थान पर हूं, अगर वह मुझे यहां हरा देती है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, निर्देशक का मतलब मुझसे नहीं था, बल्कि कक्षा 9 के एक छात्र जियांग ये से था। जियांग ये। झाओ किंगली ने शीर्ष 100 नामों को खंगाला और वास्तव में उन्हें वह नाम मिल गया। एक सामान्य छात्र भी शीर्ष 100 छात्रों में आसानी से शामिल हो सकता है। मुझे लगता है कि परिवार काफी संपन्न है। लड़की ने सिर हिलाया। उसे कोई चिंता नहीं थी। पारिवारिक संपत्ति के संदर्भ में एक शहर के भीतर लगभग कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। प्रतिभा के मामले में नियमित वर्ग सभी मूल प्रतिभा है जो उसके साथ तुलना करने में असमर्थ है। उसकी दृष्टि लंबे समय से स्कूल से आगे बढ़ गई थी। एनसिटी नंबर 1 हाई स्कूल में शीर्ष कुछ में स्थान पर रहने वालों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। इसके अलावा पूरे वेस्ट माउंटेन प्रांत में अपनी निगाहें फैला रही हैं। लेकिन इस समय वांग जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैंने निर्देशक से पूछा, जियांग ये बिल्कुल भी अमीर नहीं है, उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख तक भी नहीं पहुंचती है। झाओ क्विंगली ने अचानक अपना सिर घुमाया।